बृहत अनुष्ठान आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बोलिए मत बिना माइक से। आज तक हमने माणिकभद्र दादा का जपन किया है, जाप किया है, हवन किया है, उनका पूजन भी किया है, लेकिन आलेखन नहीं किया। आज पहली बार माणिकभद्र दादा का मंत्र का आलेखन होगा। हर रोज 21 बार मंत्र लिखने का 100 दिन तक ये अनुष्ठान चलेगा और घर घर में, घट घट में ये मंत्र की औरा, मंत्र की ऊर्जा आदि व्याधि दुख दारिद्र्य संताप को नष्ट करेगी। ऐसा अद्भुत ये अनुष्ठान। कुल मिलाकर के कितने मंत्र लिखे जाएंगे? कितने? 21 लाख मंत्र लिखे जाएंगे। ये मंडप छूट जाएगा, हम विहार कर देंगे, आप आपके घर में रहोगे, लेकिन इस पूरे चातुर्मास की स्मृति अगर कई सालों तक, सदियों तक रहने वाली है तो ये मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से रहेगी। हमारी माणिकभद्र दादा के प्रति आस्था हस्तलिखित हो जाएगी। ये फिर अभी तो मंत्र की पोथी है, फिर मंत्र की पोथी नहीं रहेगी, फिर ये मंत्र का बहुत बड़ा ऊर्जा का समूह रहेगा। जो आने वाला व्यक्ति उसको खाली एक बार हाथ जोड़ेगा ने 21 लाख मंत्र को प्रणाम करने का लाभ मिलेगा। भाई अरे बैठ जाओ सब कुछ। ऐसा अद्भुत एक माहौल। अभी हम मंत्र अनुष्ठान करेंगे, मंत्र स्नान करेंगे, वस्त्र शुद्धि करेंगे, हृदय शुद्धि करेंगे, आत्मरक्षा करेंगे, भूमि शुद्धि करेंगे। इसके बाद में माणिकभद्र दादा का आह्वान करेंगे, फिर उनका वासक्ष पूजन, फिर हम 108 पुष्प अर्पण करेंगे और इसके बाद में मंत्र पोथी को अभिमंत्रित करेंगे और मंत्र पोथी के माध्यम से आपको जो पेन दी जाएगी, पेन को भी अभिमंत्रण करेंगे और इसके बाद में वासक्ष देंगे, उसको भी अभिमंत्रण करेंगे, रक्षा पुटली देंगे, उसको भी अभिमंत्रित करेंगे और फिर सबसे पहला मंत्र यहाँ शुभ मुहूर्त में हम मंगल प्रारंभ करेंगे। आज का जमाना लिखने का भूल गए हैं, सीधी हाथ चलता है, हाथ से भी ज्यादा अंगूठा चलता है। मोबाइल यूं पकड़ता है, फिर यूं 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 करता ही रहता है। पहले डिंगो बता देता ना, अच्छा नहीं लगता था। कोई आदमी कुछ बात करे और ये बता दे तो अच्छा नहीं लगता है। अब ये थम हो गया और इसका ही काम ज्यादा करने लग गए। इस जमाने में लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। जो सबसे ज्यादा नोट लिखेगा उसका विशेष बहुमान होगा और जो सबसे पहले पूरी मंत्र पोथी पूरी करके दे देगा। 48 घंटे का रिकॉर्ड है। कितने घंटे का? 48 घंटे का रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड उज्जैन में टूटना चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम था, या तो हिंदी मीडियम है और हिंदी आपको बराबर याद है, लिखना स्पीड भी कर सकते हो और ये मंत्र पोथी भी हिंदी में है। बैठ जाना, आज जैसे ऐसे उठो, घर पे जाकर के धूप दीप करके लग जाना, धनाधन 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 धनाधन। एक पोथी पूरी करके आ जाए, उसका भी एक विशिष्ट बहुमान होगा। लेकिन सबसे बड़ा लाभ 1000 व्यक्ति को अभी अपने हाथों से गुरु महाराज से वासक्षेप करा के पहली पोथी खुद लेगा और 1000 व्यक्ति को यह मंत्र पोथी देगा, जो माला देने का पुण्य है।
जो चरुड़ाकड़ाष्टा देने का पुण्य है, जो संथारा उत्तर पट्टा देने का पुण्य है, वो पुण्य ये पोथी अर्पण करने का है। जितने लोग बैठे हैं उन सभी को ये पुण्यात्मा, ये धर्मात्मा अपने हाथों से ये मंत्र पोथी देंगे और वो मंत्र पोथी पे वो मंत्र लिखेंगे। जो भी लिखेंगे उसका लाभ किसको प्राप्त होगा? बोलो। शायद समझे नहीं आप, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? किसको मिलेगा? बोलो। जो पोथी सबको अर्पण करेगा, और उसको अर्पण कौन करेगा मालूम है? गुरुदेव श्री स्वयं। गुरुदेव के हाथ से ये पोथी लेना और उसको खुद लिखेगा और उसके हाथ से सभी पोथी सभी व्यक्ति को अर्पण करने का एक बहुत बड़ा लाभ है, जिसमें पोथी भी आ गई, वह संक्षेप भी आ गया, रक्षा पोटली भी आ गई और बॉल पेन भी आ गई और थैली भी आ गई। ये सभी चीज वो अर्पण करेगा। जो पुण्यवान होगा वो ये अर्पण करके 21 लाख मंत्र लिखने का पुण्य उपार्जन करेगा। जो व्यक्ति लिखने बैठेगा ना, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा लिखेगा, हर रोज के 1 घंटे का सामयिक हो जाएगा, उसका लाभ भी किसको मिलेगा? अर्पण करने वाले को मिलेगा। बहुत मूल्यवान ये लाभ है। 21 लाख मंत्र आज अर्पण करेंगे और उसको घूट के, उसको लिख करके वो मंत्र पोथी अपन को अर्पण करेंगे। इसका लाभ अभी आपको प्राप्त करना है। ये लाभ प्राप्त करने के पश्चात ये मंत्र पोथी और पूरा अनुष्ठान अपना प्रारंभ हो जाएगा। ये बीच में कुछ अंतराय नहीं होने, इसलिए अपन सब पहले ये सब कर लेते हैं और इसके बाद में सीधा अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा। तो 1000 नोटबुक, 21 लाख मंत्र श्री संत को अर्पण करना और गुरुदेव के हाथ से अभिमंत्रित बुक को प्राप्त करना, ये सुनहरा लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। आप बड़े उल्लास से ले लीजिए। प्रथम पोथी अर्पण करने का चढ़ावा 21,121 रुपया, 51,151 रुपया। 1 2 3 हाँ जी, 51,000। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, 51,151 रुपया। हाँ, 21 वाले सावधान। 51,151 रुपया माणिपत दादा के मंत्र की पोथी को अर्पण करना है और खुद परम पूज्य गुरु भगवंत के हाथों से वो पोथी आपको मिलने वाली है। हाँ जी, 51,151 रुपया। हाँ जी, आदि व्याधि नाशक ऐसे माणिपत दादा जिनकी यहाँ पर मंत्र का आलेखन की ये पोथी, हाँ हाँ, पुरानी भाषा में पोथी लेकिन आज की भाषा में बुक, पुस्तक, वो आपको यहाँ पर स्वयं गुरुदेव के हाथों से मिलने वाली है। 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया। कोई भी पुण्यशाली लाभ ले सकता है साहब। 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया। मन की मन में रह जाएगी साहब। 51,151 रुपया। सुभाष चंद्र जी साहब, दुग्गड़ परिवार, कालू हेड़ा वाले, उज्जैन। वारे वाह, खूब खूब धन्यवाद। और सोने पे सुहागा कि यहाँ भैरवगढ़ के अध्यक्ष महोदय हैं। वारे वाह, एक बार दोनों हाथ खड़े करके अनुमोदना। हाँ जी, और वापस से एक खबर और मिली है मुझे कि हमारे विधायक जी अनिल जी कालूवेड़ा, हाँ उनके, अच्छा वारे वाह, उनके बड़े भाई साहब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम गुरुदेव नमस्कार महामंत्र का पठन करेंगे, इसके बाद में आत्मरक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, पूरा वातावरण परिशुद्ध कर देंगे और फिर जब माणिपत्र दादा का आह्वान हो जाएगा, ये मूर्ति है सोने से उपेद की गई है, बहुत अद्भुत है। नहीं तो कम से कम 3-4 हजार हवन इसके ऊपर हो चुके हैं। ऐसी माणिपत्र दादा को हम आह्वान करेंगे और इसके बाद में उसका वह संक्षेप से पूजन होगा, फिर पुष्प पूजा होगी, फिर आपको
मंत्र पोथी दी जाएगी और फिर उसमें अभिमंत्रण करके अपन मंत्र लिखेंगे। ये आज का अपना कार्यक्रम होगा, बहुत बड़े भाव से, बड़े दिल से, और जिन्होंने मंत्र पोथी लिखाने का लाभ लिया है 9,9,1000 में, उन सभी का भी बहुमान होगा। ये सभी कार्यक्रम बहुत आनंद से अपन को संपन्न करना है। हर घर में ये मंत्र जागृत रहे, हर घर में माणिपत्र दादा का वास रहे, हर घर की किसी भी प्रकार की तकलीफ उसको वो दूर करे, ऐसी भावना के साथ में ये अनुष्ठान का प्रारंभ कर रहे हैं। अब आत्मरक्षा स्तोत्र का पाठ प्रारंभ होता है। यहाँ जैसी मुद्रा होती है वैसी मुद्रा आप सभी को करना है। ये मंत्र आलेखन की अति महत्वपूर्ण विधि है और जो कार्य विधि से होता है वो अपने आप में मंगल हो जाता है। जरा एकदम बिल्कुल सीधे डट्टा बैठ जाइए, इधर उधर ध्यान नहीं। ओम परमेष्टि नमस्कारम सारम नव पदात्मकम आत्मरक्षाकरम वज्र पंजरापम स्मराम्यहम्। ओम नमो अरिहंताणां शिरस्कं शिरसि स्थितम्। ओम नमो सर्वसिद्धाणां मुखे मुखपटं वरम्। ओम नमो आयर्याणां अंगरक्षादिशायिनी। ओम नमो उपध्यायाणां आयुधं हस्तयो दृढम्। ओम नमो ले सर्वसाहूणां मोचके पादयो शुभे। ऐसो पंचणमुक्कारो शीला वज्रमयीतले। सर्वभावपणासनो वप्रो वज्रमयो वही। मंगलानं च सव्येसीं खादिरंकार खादिका। स्वाहन्तं च पदं ज्ञेयं परमं हवै मंगलं। वप्रो परिवज्रमयं विधानं देहरक्षणे। महाप्रभावारक्षे राधिष्ठादि कदाचन राधिष्ठादि कदाचन। ओम भूरसी भूतधात्री सर्वभूतहिते भूमि शुद्धिं कुरु करो। भूमि शुद्धि करो रे, भूमि शुद्धि करो रे, भूमि शुद्धि करो रे, भूमि शुद्धि करो रे। मंत्रों के द्वारा आज यहाँ पे भूमि शुद्धि करो रे, भूमि शुद्धि करो रे, भूमि शुद्धि करो रे। वस्त्र शुद्धि, मंत्र स्नान, दोनों हाथ ऐसे करो, अंगूठा वो अंदर ले लो ऐसे, और जैसे हम पानी भरते हैं वैसे मुद्रा में ये परिकल्पना करना है, दुनिया में जो शुद्ध जल तत्व है उस जल तत्व का हम आह्वान कर रहे हैं, और उस जल तत्व में समुद्र, नदी, कुंड, त्रहो, कुआं, नदी, तालाब, समुद्र, इन सभी में जो जल तत्व है उसका हम आह्वान करेंगे और उससे हम ऐसे यूं करके मंत्र स्नान करेंगे। ये मंत्र स्नान की विधि है। कोई भी प्रकार की हमारे शरीर की अशुद्धि हो उसको ये नष्ट करके मंत्र स्नान करते हैं। मंत्र यहाँ से बोला जाएगा, लेकिन आपके बदले यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको जैसे ही मंत्र खत्म होता है अंत में स्वाहा सभी को साथ में बोलना है। स्वाहा आप बोलते हो तभी आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, आप अंदर जुड़ जाते हैं। तो स्वाहा आपको साथ में बोलना है, नाभि से बड़े ऊंचे नाद से स्वाहा में साथ में बोलना है। 3 बार यह मंत्र स्नान की विधि होगी।
बिल्कुल मुद्रा में। ओम अमले विमले सर्वतीर्थ जले पाम पाम वाम वाम ज्वेम ज्वेम असुचि सुचिर भवामे। बढ़िया, फिर से दूसरी बार। ओम अमले विमले सर्वतीर्थ जले पाम पाम वाम वाम ज्वेम ज्वेम असुचि सुचिर भवामे। तीसरी बार। ओम अमले विमले सर्वतीर्थ जले पाम पाम वाम वाम ज्वेम ज्वेम असुचि सुचिर भवामे। हेला रे मल्ट ब्रकेला लाओ करवा मंत्र स्नान करवा मंत्र स्नान होला रे लाओ रे लाओ रे लाओ रे। मंत्र स्नान करने के बाद जैसे ही अपन घर में भी स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं, आपसे एक अच्छा अनूठा दृश्य है। क्या इधर रेड रेड रेड, इधर व्हाइट व्हाइट। वास्तव में जितना अनुशासन होता है उतना ही धर्म ज्यादा फलीभूत होता है। हमको दादा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा के चरणों के अंदर हमारी आरजू पहुंचानी है। बस यही विधि जितनी परिपूर्ण होगी, बाबा अपनी वो वांछा, वो प्रार्थना, वो मनोकामना वो सुनते हैं तो बाबा बिल्कुल तैयार होते हैं। हम ये तीसरी प्रक्रिया में जाएंगे, वस्त्रों की शुद्धि करेंगे मंत्रों के माध्यम से। एक बार होगा, आपको वस्त्र के ऊपर हाथ रखना है। मैं यहाँ से मंत्र बोल रहा हूँ। ओम ह्रीं ज्वें श्वें वाम वाम वस्त्र उद्यम करो करो। इसके बाद में शरीर शुद्ध हो गया, भूमि शुद्ध हो गई, वस्त्र शुद्ध हो गया। अब क्या शुद्ध करना है? तो शुद्ध ही है ना आपका। कपड़े तो अच्छे पहन सकते हैं, बंगला भी अच्छा बना सकते हो, शरीर भी क्रीम बीम लगा के परफ्यूम लगा के अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर सोच विचार हृदय वो अगर कलुषित है तो फिर मतलब बिना का हो जाता है। अब ये मंत्र बोला जाएगा हृदय शुद्धि का। हृदय पे हाथ रख करके इस मंत्र को एक्सेप्ट करना है। स्वाहा ऐसे नहीं बोलना, स्वाहा कैसे बोलते हैं? स्वा और ह बाद में होता है, ऐसे स्वाहा ऐसे बोला जाता है। स्वाहा ऐसे बोलना है, हृदय पे हाथ रख करके आप बोलेंगे मंत्र हृदय शुद्धि। ओम विमलाय विमल चित्ताय ज्वें च्वें नमः। हृदय भी शुद्ध हो गया, लेकिन प्रेजेंट हम शुद्ध हो गए। बहुत पुराना कुछ पड़ा हुआ है अंदर, करते करते लिखते लिखते अंदर जागृत हो गया तो हमको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए हमारे पूर्वों के अंदर भीतर में जो अशुभ संस्कार है उसको जला देने की प्रक्रिया होती है, और ये इस मुद्रा में करते हैं। हमको इस मुद्रा में बैठना है और कलमश दहन बोला जाता है। कलमश दहन मंत्र बोला जाता है। तो अनादिकाल का संस्कारों में आत्मा के अंदर जो ग्रंथियां बंध गई है उसको दहन करने का ये मंत्र है। जरा पीछे स्वामी विवेकानंद नहीं ऐसे कलमश दहन का मंत्र। मैं काली माँ को भस्म कर रहा हूँ, ऐसी कल्पना करना है। ओम विद्युत स्फुलिंगे महाविद्ये मम सर्व कल्मषं दहः। इतना शुद्धिकरण का अनुष्ठान हुआ। अब मैंने बताया था हमारे भीतर में क्या है। हमारे भीतर में सैकड़ों शक्ति बिंदु है, 700 नाड़ियां है, 7 चक्र है। इन सभी को उजागर करने का एक जबरदस्त सकलीकरण का मंत्र हम मालकोश राग की छाया में हम बोलेंगे। हल्की पालकी जरा बड़ी बड़ी कर दो, चौड़ी कर दो और ढीचन पे हाथ, ये घुटने पे अब क्षी
यहाँ पे प ओम स्वाहा ऐसे आरोह अवरोह करना है। इसको सकलीकरण का मंत्र बोलते हैं। ये अगर पवित्र हुआ तो हमारे शरीर में जितने चैतन्य बिंदुएं हैं वो सभी सक्रिय हो जाते हैं और जागृत अवस्था में हम माणिभद्र दादा का पूजन करेंगे। जागृत अवस्था में हम मंत्र लेखन करेंगे, सुषुप्त अवस्था में नहीं। तो हमारी चेतना को जागृत करने का ये जबरदस्त कोटि का मंत्र अभी बोला जाता है। सभी को साथ में आए तो बोलना है शी व ओम स्वा हा हा स्वा ओम व शी। ऐसे 3 बार करना है। आंख बंद करके आज तो स्वागत की छाया में हम ये अनुष्ठान करें। दोनों हाथ मुंडन पर। शिपा ओम स्वाहा हा स्वाहा ओम पक्षी। शिपा ओम स्वाहा हा स्वाहा ओम पक्षी। शिपा ओम स्वाहा हा स्वाहा ओम पक्षी। एक अध्याय हमारा शुद्धि का परिपूर्ण हुआ। अब महत्वपूर्ण अध्याय आता है। माणिभद्र दादा का आह्वान करेंगे। सभी लोग आह्वान मुद्रा में बैठ जाइएगा। इसके पहले आंखें बंद कर दीजिए। ऊंडा श्वास लेना प्रारंभ करें। श्वास लो और धीरे धीरे श्वास निकालो। ऐसा 3 बार करना है और इसके बाद में अपन सामूहिक रूप में ओम बोलेंगे। सभी साथ में। हाथ जोड़िए। मन में ये अभिलाषा व्यक्त करें मेरा मंत्र आलेखन अनुष्ठान बिल्कुल शुद्धिपूर्वक विधिपूर्वक हो और उसका जो भी फल हो वो संपूर्ण फल मुझे भी प्राप्त हो और उस फल से पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। सभी के दुख नाश हो। सभी के अंदर परमात्मा तत्व की प्रतिष्ठा हो, सत्य की प्रतिष्ठा हो और सभी लोग गुणवान बने। सभी लोग अपनी आत्मा का कल्याण करें। शिवमस्तु सर्वजगत ये भावना से हम ये अनुष्ठान प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर। अब 2 मिनट रिलैक्स होकर के माणिभद्र दादा को आह्वान करें। एकाध व्यक्ति बुलाते तो भी बाबा आ जाते हैं। आज हम पूरा श्री संघ बैठा है और पूरा श्री संघ चाहता है कि माणिभद्र दादा आप आइए, पधारिए और आपके सानिध्य में हम आपका स्मरण करेंगे। हम गुरु महाराज से मंत्र लेंगे और उस मंत्र को हम निष्ठा से लिखेंगे। तो बराबर रिलैक्स हो करके टट्टार बैठ जाइए। माणिभद्र दादा का स्मरण करो। जिनका मुंह, उसके दांतों पे एक मंदिर है, इसमें आदिनाथ दादा विराजमान है। इनके मुगट है, 4 हाथ है, ऐरावत हाथी पे विराजमान है। त्रिशूल, ढक्का, नागपाश जिनके हाथों में है और जो सदैव दृष्टि आदिनाथ दादा के समक्ष रखते हैं, जो सम्यक्त्वधारी है, जो इंद्र है, जो आदिनाथ दादा के परम उपासक है, जो नमस्कार महामंत्र के परम आराधक है, जो गुरुजनों के सदा समर्पित है,
जो शासन रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। ऐसे मणिभद्र दादा, हम आपको आज इस मंत्र आलेखन के अवसर पर हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। आप सपरिवार सआयुध सबके साथ में आप यहाँ पे पधारो पधारो पधारो। चलो ऐसे आह्वान उठाते हैं। आंखें बंद करके आपके आंख में जो दादा दिखे, ऊपर वाला दिखे, तो वो आपके कोई मंदिर में आपने कुछ बनाए हो, आपने प्रतिष्ठित करे हो, या आपके सामने कोई मूर्ति आती हो, वो मणिभद्र दादा का स्मरण करे, दर्शन करे, और वो मणिभद्र दादा को बोलो कि आप यहाँ पे पधारो, इस मूर्ति में आप आवाहित हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं अरहं तवागच्छाधिष्ठायक रोग शोक इति उपद्रव निवारक यक्षराज मणिभद्र सपरिवारेण अत्र आगच्छ आगच्छ। स्वाहा कैसे बोलना है? जोर से मणिभद्र दादा सुन रहे, आ गए, आधे तक आ गए। अब दूसरी बार बोलोगे तो और नजीक आ जाएंगे, और तीसरी बार में तो यहाँ पे आ ही जाएंगे। बराबर हाथ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं अरहं तवागच्छाधिष्ठायक रोग शोक इति उपद्रव निवारक यक्षराज श्री मणिभद्र मनोवांछा पूरक अत्र आगच्छ आगच्छ। सक्षम ऊर्जा के साथ में बड़ा अच्छा आमंत्रण होता है, मेरे को किसी को भी आने का मन होता है। अपनी इतनी भावना, अपनी श्रद्धा, अपनी सक्षमता से अब मणिभद्र दादा यहाँ पे विराज पधार जाएंगे। तीसरी बार हम उसको इन्विटेशन दे दें। आवा मुद्रा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं अरहं तवागच्छाधिष्ठायक रोग शोक इति उपद्रव निवारक मम मनोवांछा पूरक यक्षराज मणिभद्र सपरिवारेण अत्र आगच्छ आगच्छ। मणिभद्र दादा को हम यहाँ स्थापित करते हैं। स्थापन मुद्रा। स्थापन मुद्रा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं अरहं तवागच्छाधिष्ठायक रोग शोक इति उपद्रव निवारक मम मनोवांछा पूरक यक्षराज मणिभद्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं अरहं तवागच्छाधिष्ठायक रोग शोक इति उपद्रव निवारक मम मनोवांछा पूरक यक्षराज मणिभद्र मम सन्निहितो भव भव। आए हुए दादा को जकड़ के रखना है और उसे कहता है सनिरोध। बस दादा, मैं चाहे कहीं विचलित हो जाऊं, लेकिन मेरे हृदय में से आप मत जाना। अगर आप बैठे रहे तो मैं कहां भी गया वापिस ठिकाने पर आ जाऊंगा। चाहे कोरोना आए कि कोरोना का काका है, लेकिन मैं आपको नहीं भूलूंगा। बस इतनी श्रद्धा होगी ना, तो देखिए ये मंत्र आलेखन क्या चमत्कार करता है। गुरुदेव की निश्रा के अंदर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या के अंदर मंत्रों का आलेखन हुआ है। वो नवकार मंत्र का था, उसके बाद पार्श्वनाथ दादा के मंत्र का आलेखन था। और आलेखन क्या चमत्कार करता है वो हमने ऐसे अनुभव देखे हैं। तो आज हमको देखना है मणिभद्र दादा के दरबार में बस आपका मंत्र लेखन करेंगे। आपको तो गर्व लेने की बात है, पूरे विश्व के अंदर सबसे प्रथम बार, सबसे पहली बार ये मणिभद्र दादा के मंत्र का आलेखन हो रहा है। ये नसीब अपना है।
ये नसीब, ये सौभाग्य, ये अपना है। बस आज राधा को अंदर स्थिर करते हैं। मुद्रा संनिरोध की मुद्रा, मतलब यहाँ स्थिर, अंगूठा अंदर, अंगूठा अंदर, अंगूठा अंदर रखना, मुट्ठी अंदर, हाँ मुट्ठी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लूं अर्हं तव गच्छाधिष्ठायक रोग शोक इति उपद्रव निवारक मम मनोवांछा पूरक यक्षराज मणिभद्र पूजान्तं यावदत्रैव स्थातव्यम्। समय के साथ दौड़ते अंतिम मुद्रा अवगुंठन मुद्रा, जिसकी ये मुद्रा होती है, पहली उंगली सामने। हम इस मुद्रा से ऐसा इंगित करते हैं कि दादा कहीं आप आ भी जाओ और कोई दूसरे विघ्न करने वाले हो तो उनको आप दृश्यमान नहीं हो। मैंने बुलाया, जिसके हृदय में श्रद्धा है उसी को ये दिखेंगे। देखते हैं हवन करते तो ज्वाला में मणिभद्र दादा प्रत्यक्ष होते, जिसको श्रद्धा होते उसको दिखते हैं। परेशान अदृक्षिता नाम अदृश्यो, दूसरे को नहीं दिखते। बस ऐसी बात अवगुंठन के माध्यम से हम प्रकट करते हैं। वह कहते हैं दोनों पहली उंगली सामने रखकर ऐसी मुद्रा के अंदर ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ग्लूं अर्हं तव गच्छाधिष्ठायक रोग शोक इति उपद्रव निवारक मम मनोवांछा पूरक यक्षराज मणिभद्र परेशान अदृक्षिता नाम अदृश्यो भव भव। आइए आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए कृपा की डालो मानो ऐसा तेरा मानो ऐसा। और हाथ को एक बार देखो, वहां पर पूजा हो रही है लेकिन यहाँ पर मन से पूजा कर रही है। संकट हमारा कैसे टलेगा, संकट हमारा कैसे टलेगा, तुम्हें ना सुनोगे सुनेगा, तुम्हें ना सुनोगे सुनेगा। हाथ को एक बार ताली के साथ। करूं मैं तो फूलों से पूजा, करूं मैं तो फूलों से पूजा, नाथ आवो रे मणि मंदिर नाथ आवो रे मणि मंदिर करूं मैं तो रे फूलों से पूजा। ऐरावत पे चढ़ के हाथी पे चढ़ के यहाँ से लगभग 25-30-40 सीढ़ियों के बाद में वहां पर दादा का स्थान है। लेकिन हाँ जी देखो, यहाँ पर 25-30 सीढ़ियां जो है वहां पर विराजमान है मणिभद्र दादा। लेकिन अब इतने नजदीक हम आ गए और वहां से दादा को बुलाना कि यहाँ तक कौन कौन बुलाना चाहता है? एक बार दोनों हाथ ऊपर। जो मणिभद्र दादा को मानता है वो हाथ नीचे नहीं करेगा, जो नहीं मानता वो हाथ बंद करके बैठ सकते हैं। हाँ एक बार दोनों हाथ ऊपर। अरे हाथी पे चढ़ के ऐरावत पे चढ़ के, हाथी पे चढ़ के ऐरावत पे चढ़ के आया मणिभद्र सरकार, हाथी पे चढ़ के आया मणिभद्र सरकार, हाथी पे चढ़ के, हाथी पे चढ़ के ऐरावत पे चढ़ के, हाथी पे चढ़ के ऐरावत पे चढ़ के आया मणिभद्र सरकार, हाथी पे चढ़ के मणिभद्र सरकार, हाथी पे चढ़ के। तालियां दो हाथ जय हो।
यक्षराज मणिभद्र दादा की इस पुस्तक का विमोचन यहाँ पर हो रहा है। मंत्र पोथी मणिभद्र यक्षराज मंत्र पोथी का विमोचन यहाँ पर हो रहा है। हे आवो 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 मारा राजा जी पधारो, आवो 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 मारा राजा जी पधारो, मणिभद्र सरकार मारा राजा आज पधारो, मणिभद्र सरकार मारा राजा आज पधारो, आवो 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 मारा राजा जी पधारो, आवो 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 मारा राजा आज पधारो, मणिभद्र सरकार मारा राजा आज पधारो, मणिभद्र सरकार मारा राजा आज पधारो। यक्षशोभताये तो तपागच्छे रक्षिता, यक्षशोभताये तो तपागच्छे रक्षिता, अरे भैरव गणित गरीब विनाजे मणिभद्र सरकार, भैरव गणित गरीब विनाजे मणिभद्र सरकार। जय हो। हे आवो 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 मणिभद्र दादा आवो, आवो 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 मणिभद्र दादा आवो, अरे आवो 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 मणिभद्र दादा आवो, आवो 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 मणिभद्र दादा आवो, अरे आवो 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 मणिभद्र दादा। तेरे जे चरणों खरा हृदय थी, तेने उपाधि नथी, एवा श्री मणिभद्र देव तमने बंधु घना भावती, बंधु घना भावती, देवा सुख समस्त भक्त जनने, जे छे सदा जागता, सेवा ना करनार ना कलकवा, कष्टो गधा कापुता, सिद्धि सर्व मने अने भय टने, आपे सदा सन्मति, एवा श्री मणिभद्र देव नमता, आनंद थारे पति, आनंद थारे पति। यक्षेन्द्र स्वच्छ मूर्ति जिनपति चरणा, सेविना सिद्धदाता, आरूढ़ो दिव्य। स्वाहा 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 स्वाहा। आपको जो वासक्षेप पढ़ी की दी है उसको रक्षा बलि बांध के सामने रख दो बस। उसमें जो वासक्षेप तब निकालना जब पोथी पूरी हो जाए, और वो भी निकालना नहीं, आपको हमको दे देना है, हम उसको सबके साथ मिक्स करेंगे। चलो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लूं आप ये तो सामने रखो। स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा भी आगे आगे बराबर स्वाहा 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 माणिभद्राय यक्षेन्द्राय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गुरुदेव माणिभद्राय यक्षेन्द्राय नमः स्वाहा 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 बराबर तैयार हो जाना 5 बार मंत्र 5 बोल फिर हार ले लेना हार चढ़ा दे ओम प्रेम श्रीं क्लीं ग्लूं हर श्री माणिभद्राय यक्षेन्द्राय नमः स्वाहा ओम प्रेम श्रीं क्लीं ग्लूं हर श्री माणिभद्राय यक्षेन्द्राय नमः ओम प्रेम श्रीं क्लीं ग्लूं हर श्री माणिभद्राय यक्षेन्द्राय नमः ओम प्रेम श्रीं क्लीं ग्लूं हर श्री माणिभद्राय यक्षेन्द्राय नमः ओम प्रेम श्रीं क्लीं ग्लूं हर श्री माणिभद्राय यक्षेन्द्राय नमः हाथी पे होके सवार आए हैं सरकार ये मणिभद्र भक्तों के द्वार ये बजने वाले ये आगे लौटने वाले ये दाना मेरे मगर बड़ा वाले ये मगर बड़ा वाले ये आगे लौटने वाले ये दाना मेरे कोचने वाले रात भर हाथी पे होके सवार आए हैं सरकार ये मणिभद्र भक्तों के द्वार फिर स्थान कौन से ये मगरवाड़ा वाले दोनों हाथ से ताली बजा करके अभी रिदम बन ये मगरवाड़ा वाले ये आगे लोड़े वाले ये दादा मेरे ऊंचे वाले ये मगरवाड़ा वाले ये आगे लोड़े वाले ये दादा मेरे ऊंचे वाले
स्वाहा। चलो अब पेन खोल दो। अब गुरुदेव मंत्र फरमा रहे हैं, सबको हाथ जोड़ के मंत्र लेना है और फिर वो मंत्र लिखना है। हाथ जोड़िए और गुरु महाराज मंत्र बुला रहे हैं। भैया मंत्र दीक्षा का विधान चल रहा है। मंत्र दीक्षा का विधान चल रहा है। सभी जने हाथ जोड़िए। गुरुदेव के मुखारबिंद से आपको ये मंत्र लेना है और उसके बाद लिखने का प्रारंभ होगा। ऐसे नहीं, मंत्र विद्या चल रही है। बोलो चिकारी भगवान सहाय करी मामा मंत्र दीक्षा प्रदान कर सोजी। बस हाथ जोड़ो। गुरुदेव मंत्र फरमा रहे हैं, सभी को ये मंत्र वो बुलाए ऐसे बोलना है। श्रीमाई भद्रा दिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिः। बोलो दहाते। चलो अब बिल्कुल शांत मुद्रा से जिसके पास भी नोट और पेन है वो एक मंत्र पूरा घूट लो। सर्वकार्येषु सिद्धिः।